बहुता मिले, कहता तो बहुता मिले, गहता मिला न कोई। सो कहता वो जान दे, जो नहीं कहता हो। राम राम, कृष्ण, अल्लाह, गॉड, वाहेगुरु, सत्यनाम, आत्मा, परमात्मा कहने वाले बहुत मिले। कहने वालों ने तो यहाँ तक कह दिया कि राम कहो और तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, कृष्ण कहो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, वाहेगुरु कहो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। लेकिन कृष्ण ये नहीं कह रहे, कृष्ण ने ये नहीं कहा। कृष्ण ने क्या कहा कि हे अर्जुन, मन सहित इंद्रियों को वश में करके समझने का प्रयास करो। कृष्ण क्या कहना चाहते हैं? कृष्ण ने ये नहीं कहा कि कृष्ण कहो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। कृष्ण ने ये कहा गीता के अंदर कि हे अर्जुन, मन सहित इंद्रियों को वश में करके मेरे परायण ना होने से, मन के द्वारा विषयों का चिंतन होता है। क्योंकि जब तू मेरे परायण नहीं करेगा, मन सहित इंद्रियों को जीत कर मेरे परायण नहीं होगा, तो मन तो अल्लड़ हो गया ना, मन तो खुला हुआ हो गया ना, मन पे तो कोई अंकुश ही नहीं है। जब मन पे अंकुश नहीं है तो उसमें सब विषयों का चिंतन होगा ही। यही बात तो कृष्ण समझा रहे हैं कि हे अर्जुन, मन सहित इंद्रियों को जीत कर मेरे परायण ना होने से मन में विषयों का चिंतन होता है, और विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है। मन सहित इंद्रियों को वश में करके मेरे परायण न करके मन के द्वारा विषयों का चिंतन होने लगता है, और विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है। बहुत गहरी बात है, समझने का प्रयास करिए। मैं जो है कोई कहानी नहीं कह रहा हूँ, मैं भगवान कृष्ण का मत तुम्हारे सामने रख रहा हूँ। कृष्ण भगवान क्या कह रहे हैं और कहने वालों ने क्या बवंडर मचा रखा है कि राम कहो कल्याण हो जाएगा, कृष्ण कहो कल्याण हो जाएगा। कहीं भी कुछ नहीं कहा। अरे कृष्ण कहने की बजाय कृष्ण को समझो, कृष्ण के विचार को समझो और जीवन में उतारो। वो कह रहे हैं कि विषयों का चिंतन, मन के द्वारा विषयों का चिंतन होता है, और जो चिंतन करते हैं उनमें विषयों में आसक्ति हो जाती है। और जब विषयों की आसक्ति हो जाती है तो मन यानी उन विषयों से मोह हो जाता है, और मोह होने से, हे अर्जुन, मोह हो जाने से कामना जगने लगती है, और जब कामना की पूर्ति ना होने से क्रोध, अविवेक उत्पन्न हो जाता है, और अविवेक के होने से स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है, और स्मृति के नाश होने से, स्मृति के भ्रमित होने से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है, और ज्ञान शक्ति के नाश होने से प्राणी अपने श्रेय से गिर जाता है। कोई ऐसे ही नहीं गिर गया। अब कितनी बात कृष्ण ने कही है। उन्होंने कहा है कि मन सहित इंद्रियों को वश में करके मेरे परायण हो, यानी मेरे से जुड़, मेरे में लग, मेरे अधीन हो, मेरे को स्वीकार कर,
किसने कितनी बात कही? यही बात साहब जी ने कही कि पंडित बाद बदे सो झूठा। ये साहब जी का पद है, शब्द है कि पंडित बाद बदे सो झूठा। राम कहे, राम कहे जग तर है, तो खाण कहे गुड़ मीठा। अगर राम कहने से जगत गति पाता है, राम कहे जग गति पावे, तो फिर खाण कहे गुड़ मीठा। अगर खाण कहने से गुड़ मुँह मीठा हो जाना चाहिए था। अगर राम कहने से जगत तर जाता, तो खाण कहने से गुड़ कहने से मुँह मीठा होना चाहिए था। जैसे कृष्ण ने कही यही बात कि भाई मन सहित इंद्रियों को जीत कर, मन सहित इंद्रियों को बस में करके मेरे परायण हो। अब मन और इंद्रियों को जीतना कोई आसान बात है? ये तो उन्होंने करा नहीं। अरे तुमने नहीं करा तो चलो कोई बात नहीं, तुमने तो जो जगत के प्राणी को ही गुमराह कर दिया, यानी उसको मार गई, सत्य छुपा दिया। और कृष्ण ने कहो बेड़ा पार, कृष्ण ने कहो बेड़ा पार, यानी जीव को गुमराह कर दिया। और कृष्ण कह रहे हैं कि मेरे अधीन हो। यही बात साहब जी कह रहे हैं कि भाई राम कहने से किसी का कल्याण होने वाला नहीं है, क्योंकि जब खाण कहने से गुड़ खाण कहने से मुँह मीठा नहीं हो रहा है, तो ऐसे ही राम कहने से भी कल्याण नहीं होगा। पावक कहे पाव जो डाहे, जल कहे तृषा बुझाई, भोजन कहे भूख जो भाजे, तो दुनिया तर जाई। हाँ, अगर आग कहने से पैर हाथ गर्म है जाए, पानी कहने से प्यास बुझ जाए, या भोजन कहने से भूख भाग जाए, तो दुनिया तर जाए। कहने से कुछ नहीं, करने से होगा। जानने से, समझने से। वही करना, जानना। हाँ। साहब जी कहते हैं कि नर के संग सुआ हरि बोले, नर के संग सुआ हरि बोले, हरि प्रताप न जाने। वो सुआ नर के सामने, मनुष्य के सामने हरि हरि तो बोल रहा है, राम राम तो बोल रहा है, लेकिन वो राम का मर्म नहीं जानता। यह बात रामायण में ये भी आई कि राम राम सम कोई बखाने, राम नाम का मर्म न जाने। कि भाई बात तो राम के मर्म को जानने की है, राम को कहने की नहीं। कि राम को जानो, हाँ, राम को समझो। राम मैं होना है, राम कहना हमारा अभिप्राय नहीं है, राम मैं होना हमारा अभिप्राय है जी। तो साहब जी कहते हैं कि भाई नर के संग सुआ हरि बोले, हरि प्रताप न जाने। जो कबहू उड़ जाए जंगल में, तो हरि सुरत न आने। अगर वो तोता जो राम राम बोल रहा है, मनुष्य के पास बैठ के राम राम बोल रहा है, लेकिन वो बोल ही तो रहा है, वो हरि प्रताप जानता है? नहीं जानता। अगर वो कहीं उड़ जाए बाई चांस, जंगल में चला जाए, तो उसकी सुरती हरि में नहीं लगेगी, क्योंकि वो ना हरि को जानता है और ना सुरती को जानता है। वो तो जब तक राम राम कह रहा था, जब तक क्या मनुष्य के पास था। साहब जी कहना चाहते हैं कि बिनु देखे बिनु तरस परस बिन, बिनु देखे बिनु तरस परस बिन, नाम लिए का होई। राम राम कृष्ण कृष्ण वाहिगुरु अल्लाह गॉड, तेने देखा है उसको? जिसको तू राम अल्लाह गॉड वाहिगुरु कह रहा है, तेने उसको देखा है? किससे कह रहा है तू? या जिससे कह रहा है वो है कैसा? देखा है? खाली राम कह के पीछे हट रहा है ना। तो बिनु देखे बिनु तरस परस बिनु, नाम लिए का होई। अरे धन के कहे धन के जो होवे, तो निर्धन रहे ना कोई। अगर धन धन कहने से अगर कोई धनवान है जाता, तो फिर निर्धन ही ना होते, सभी धनी हो जाते। सभी धनी हो जाते। अगर कहने से हो जाता सब काम, तो फिर जरूरत ही ना होती उसकी। भाई रामायण भी इस बात को प्रमाण करती है कि महर्षि वाल्मीकि ने ये बात कही
कि राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर बुद्धि परह अवगत अखत अपार नेत नेत नित निगम कहे। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि हे राम, तुम्हारे स्वरूप का वर्णन नहीं किया जा सकता, तुम्हारे स्वरूप को वाणी से नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वो अगोचर है और बुद्धि से परे है, वो अकथनीय है, अव्यक्त है, अवगत अकथ है, यानी कथा नहीं जा सकता। उसको वेद भी नीत नीत कहकर उसके आगे झुक रहे हैं, उसकी वंदना कर रहे हैं। किसकी? उस राम की, जिसको वाणी से नहीं कहा जा सकता। हाँ, स्वरूप की, वेदों में नहीं लिखा जा सकता। हाँ, तो यही बात साहब जी कह रहे हैं कि बिनु देखे बिनु तरस परस बिनु नाम लिए का हो ही। अरे क्या हो जाएगा नाम लेने से ऐसे, जब तेने वो देखा ही नहीं है, तो उसके स्वरूप का तुझे भान ही नहीं है, तेरे गुरु ने उसके स्वरूप को लिखाया ही नहीं है, तो नाम लेने से क्या हो जाएगा? भाई सच्चाई तो ये है कि साची प्रीत रखे माया सो। सच्चाई है ये, इसे नकार नहीं सकते तुम आसानी से। साची प्रीत रखे माया सो हरि भगत की हासी, कहे कबीर एक राम भजे बिन बांधे जमपुर जासी। वास्तव में तो साची प्रीत माया से है, और माया से सच्ची प्रीति होने से भक्त हरि भक्त, वो जो हरि भक्त माया से प्रीति रखते हैं, वो केवल एक हंसी के पात्र हैं, वो राम के पात्र नहीं है, वो हंसी के पात्र हैं, क्योंकि उनके अंतःकरण में माया विराजमान है। उनकी सोच में, उनकी समझ में माया ही घूमती है, हरि नहीं। साची प्रीत है माया सो, सच्चाई बात है। माया की चुबक निकली नहीं है, बात कर रहा है हरि की खाली। अभी चुबक माया की चुभ रही है। तो साहब जी ने दो टूक बात कह दी है कि साची प्रीत रखे माया सो हरि भगत की हंसी, और कहे कबीर एक राम भजे बिन बांधे जमपुर जासी। वो जीव यमराज के पाले में पड़ेंगे। कौन से? जो राम स्वरूप को नहीं जानते, राम का स्वरूप नहीं जानते, खाली राम राम कहते हैं, कहकर पीछे हट जाते हैं, वास्तव में उनके अंतःकरण में माया विराजमान है। तो भाई अगर तुम्हें अपने जीवन का कल्याण करना है, तुम्हें अपनी आत्मा को, तुम्हें अपने जीव को अधोगति से सदोगति में लाना है, तुम्हें अपने मूल स्वरूप में ठहरना है, तो उस राम के स्वरूप को तो जानना ही होगा, उसको तो भजना ही होगा। और नहीं, माया तो तुमको कब्जा करके बैठी है, माया को तुम हल्के में मत लो। हाँ, तो इसलिए साहब जी ये समझाते हैं, कृष्ण भगवान ये समझाते हैं, हमारे संत पुरुष ये बात समझाते हैं। लेकिन हम हैं कि राम कई, कृष्ण कई, अल्लाह कई, गौत कई, वाहिगुरु कई, और कह रहे हैं हम तो बहुत बड़े भगत है। तो वो जीव यमराज के पाले में पड़ेंगे। भाई चालक बानी मुख कही, तालक कालक व्यास, और बानी परे जो शब्द है सो सतगुरु के पास। जब तक तुम सतगुरु से और बानी से परे के शब्द को नहीं जानोगे, जो निर्वचनीय है, जैसे रामायण कह रही है कि निर्वचनीय हो, तुम अगोचर हो, वो तो कह ही नहीं रहे हैं, कहने से काम नहीं चलेगा, उसे जानने, उसे समझने से इस काम चलेगा। भाई राम कहा, धक्का दे दिया, छूट गए, नहीं बात बनेगी। राम को जानना होगा, राम के स्वरूप में लय होना होगा। यही हमारा तुम्हारा जीवन का उद्देश्य है। हमारा जीवन जीने का जो अभिप्राय है, मकसद है, यही है।
हम अपने राम के स्वरूप से, राम कोई व्यक्ति नहीं है, या राम कोई व्यक्ति ही नहीं है, वो अव्यक्त भी है। हाँ, तो उसे समझो, उसे जानो और उसमें लय हो। बात यह है कि राम कहने मात्र से काम नहीं चलेगा, राममय होने से काम चलेगा। राममय। हाँ, सिया राममय जग जानी, करऊं प्रणाम जो जो पानी। सभी संतों ने गाया है कि उस राम को जानो, खाली माया ही पकड़ कर मत बैठे रहो। ये जीवन अनमोल है, एक बार छूट गया फिर हाथ आने वाला नहीं है। इसलिए अपने जीवन के महत्व को समझते हुए उस राम को समझो और इस दुखदायी जन्म मरण से आजाद हो। सत्सा है।